अच्छा ही हुआ कृष्ण कि तुम आ गए। अब क्या किया है मैंने? क्यों आई हो तुम? और क्या अच्छा हुआ है मेरे आने से? नहीं नहीं कृष्ण, तुमने कुछ नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें धन्यवाद करने आई थी और तुमसे मित्रता भी। मित्रता मुझसे? रहने दो। तुम और तुम्हारी मित्रता का स्वाद भली भांति चख लिया है मैंने। विश्वासघात और छल के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी मित्रता में। तुमसे मित्रता तो कभी नहीं। अब मैं और मेरे विचार दोनों तुम्हारे प्रति बदल गए हैं कृष्ण। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई। देखो, मित्र मैं तुम्हारा बन नहीं सकता। और रही बात धन्यवाद की, तो वो मैंने स्वीकार कर ली। तुम जा सकती। भैया, मैं तनिक अपने मित्रों के साथ खेल के आता हूं। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। एक बात कहूं राधा, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो। मूर्ख हो तुम बलराम, मूर्ख, जो समझते हो कि राधा के लिए कृष्ण इतने शीघ्र मुझसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम ये मुझे समझा रहे हो या स्वयं को समझाने का प्रयास करते रहते हो? सोचो है, वही राधा जिसने तुम्हारी सारी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया, आज वही राधा तुम्हें आंख दिखाकर चली गई। सोचो अयान, जिसने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं काटी, वही राधा आज तुम्हारा मार्ग ही काट कर चली गई। किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस की ओर से इस प्रकार अचानक आए निमंत्रण का क्या अभिप्राय हो सकता है? तुमने उन्हें अगासुर की मृत्यु की सूचना तो पहले ही दे दी थी ना, तो फिर कहीं इसीलिए ही हमें हमारे बचाव के लिए कोई ना कोई युक्ति सोचकर रखनी पड़ेगी। आया कहीं ऐसा ना हो कि उस अगासुर की मृत्यु के पश्चात हमें भी मृत्यु की वेदी पर चढ़ा ना दिया जाए। मां, चिंता मत करो, युक्ति भी सूझ ही जाएगी। हम किसी न किसी प्रकार से बरसाना
और मेरी राधा दोनों को प्राप्त करने में सफल अवश्य हो जाए। चिंता मत करो। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। ये यहाँ उत्सव का वातावरण क्यों? मुझे तो लगा था हर ओर शोक होगा। लो काकी, मिठाई खाओ। सुनिए, ये प्रबंध, ये उत्सव सब किस लिए? अरे राजा प्रसन्न तो प्रजा प्रसन्न। वो जो आकाशवाणी वाला लड़का था ना, वही जो महाराज कंस का अंत करना चाहता था। वो महाराज कंस के द्वारा भेजे गए अगासुर की भेंट चढ़ गया, मारा गया वो। उसी का मरणोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण, कृष्ण सुनो। अरे सुदामा, कैसे हो? उत्तम। अच्छा, मैया ने बहुत ही मीठा माखन निकाला है, मैं तुम्हारे लिए रखा है, शीघ्र जाके खा लो। ठीक है, मैं अभी जाकर काके से माखन लेता हूँ। हाँ, अभी जाओ, अभी जाओ। कृष्ण, कृष्ण। अरे सौदामिनी, कैसी हो? ठीक हो? हाँ। अच्छा, मैया हाट गई थी तो तुम्हारे लिए काजल ले आई है, तो घर जाओ तो ले लेना। आज तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को रोक रोक के बात कर रहा है, केवल मुझसे ही नहीं कर रहा, किंतु मैं भी हार नहीं मानने वाली। कृष्ण, कृष्ण रुको। क्या हुआ है तुम्हें कृष्ण? मुझे क्या होगा? वैसे ही अचानक कहां से टपक पड़ी तुम? बनो मत। कल तक तो मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मैंने तुम्हें साहस दिया उस अगासुर से लड़ते समय, और आज मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बात करके कोई लाभ नहीं है राधा। माखन खट्टा हो जाए तो उसके ऊपर एक के बाद एक मक्खी आती रहती है। हाँ, तुम भय से मुक्त हो गई, किंतु कल किसी और व्याधि ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम फिर मुझे मायावी कहोगी, फिर मेरे ऊपर क्रोध करोगी। देखो राधा, जीवन बहुत ही छोटा है राधा, एक ही उलझन में बार बार क्यों उलझना चाहती हो तुम? कोई व्याधि नहीं पकड़ेगी मुझे। अच्छा, कैसे विश्वास कर लूं? इन आंखों में कल तक भय था राधा, आज क्रोध है। दिख रहा, बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कृष्ण, देखो। नहीं राधा, अब और नहीं हो पाएगा। सबके हित के लिए यही उचित होगा कि आज के बाद भूल जाओ कि तुम कृष्ण नाम के किसी लड़के को जानती भी हो।
से निकाल पाना इतना सरल नहीं होगा कृष्ण। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस स्मृति, तुम्हारी इस प्रीति से तुम्हें कब का ओझल हो गया हो रहा था। मुझे कुछ स्मरण नहीं रहेगा, ना तुम ना तुम्हारा प्रेम। बस ये स्मृतियां अपनी आंखों में बंद करके ले जा रही हूँ। वही लौटाने तो वापस आया हूँ। जग से और तुम्हारी स्मृति वापस आ जाए, इसके लिए आवश्यक है कि मैं तुम्हारे सारे दोष दूर कर दूं। अब भय से मुक्त होने के पश्चात मोह से मुक्त होने की बारी आई है राधा। आज तक तुम्हें दोषी माना, भला बुरा कहा, किंतु तुम वही करते रहे जो मेरे हित में था। तुम जैसा मित्र यदि किसी के जीवन में आ जाए ना, तो किसी का जीवन अनुचित दिशा में नहीं जा सकता। तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा था, किंतु लक्ष्य और मंशा सीधे और सच्चे थे। सत्य जानने के पश्चात मैं तुमसे और नहीं लड़ सकती। मैं तो तुम्हें यहाँ धन्यवाद देने आई थी। तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ाने आई थी, किंतु यदि तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार ही नहीं है, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा।